नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम, बहुत गहरे सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये विचार है, कर्म ही धर्म है। हमारे पास एक स्रोत है, कर्म ही धर्म, भगवत गीता का सार, और इसी के जरिए हम इस शक्तिशाली संदेश के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक से, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, मतलब सीधा सा है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। पर यह सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं शायद। मतलब इसे जीवन में उतारें कैसे, और कर्म को ही धर्म क्यों कहा गया? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। ये सिर्फ एक श्लोक की बात नहीं है, ये असल में जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। स्रोत हमें यही बताते हैं कि यहाँ धर्म का मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं, जैसे पूजा पाठ या कोई खास कर्मकांड। अच्छा। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब है आपकी जो स्वाभाविक स्थिति है, आपका जो कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी, उसको पूरी निष्ठा से करना। बस वही आपका असली धर्म है। तो मतलब जो हमारा काम है, हमारा एक्शन, वही एक तरह से पूजा या सही रास्ता है? बिल्कुल, आपका कर्म करना ही धर्म का पालन करना बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम फल की इच्छा ही छोड़ दें, जैसा श्लोक कहता है माँ फलेषु कदाचिन, तो फिर काम करने की मोटिवेशन, वो प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्या इसका मतलब है कि हमें कोई महत्वाकांक्षा, कोई एम्बिशन नहीं रखना चाहिए? नहीं नहीं, ये एक बहुत बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, माँ फलेषु कदाचिन का मतलब ये नहीं है कि आप फल की इच्छा ही ना करें या कोई लक्ष्य ही ना रखें। इसका जो गहरा मतलब है वो है फल में आसक्त ना हो, मतलब उससे चिपक ना जाएं, उससे बंधे नहीं। अच्छा, आसक्ति न हो। हाँ, प्रेरणा तो कर्तव्य की भावना से आ सकती है। इस बात से आ सकती है कि मैं अपना काम सही ढंग से कर रहा हूं, उसकी संतुष्टि से। और असल में जब हम नतीजे के तनाव से, उस चिंता से मुक्त होते हैं ना, तो हम अपना काम कहीं ज्यादा अच्छे से, ज्यादा शांति से कर पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे आपने उदाहरण दिया था स्रोत में डॉक्टर वाला, जी, अगर वो ऑपरेशन करते वक्त सिर्फ ये सोचे कि सफल होगा या नहीं, तो ध्यान तो बटेगा ही। बिल्कुल। वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। तो ये जो निष्काम भाव है, बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता के कर्म करना, स्रोत कहते हैं कि यही सच्चे धर्मात्मा की पहचान है। सही। और स्रोत में एक और बात कही गई है कि ऐसा व्यक्ति योगी भी कहलाता है। ये कर्म और योग, इनका क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, योग का एक मतलब है जुड़ना, और दूसरा है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन को शांत और स्थिर करना। ठीक है। जब हम फल की चिंता में होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, तो हमारा मन क्या होता है? वो लगातार भटकता है, उथल-पुथल में रहता है। हाँ, अशांत रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम निष्काम भाव से, मतलब बिना अटैचमेंट के, सिर्फ कर्म पे ध्यान लगाकर उसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? मन शांत होता है, एकाग्र होता है। और यही एकाग्रता, यही स्थिरता, चाहे सफलता मिले या असफलता, मन का सम रहना, यही तो योग की अवस्था है। इसीलिए जो सही ढंग से बिना आसक्ति के कर्म करता है, वो अपने आप ही योगी बन जाता है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ कोई स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो मेंटल क्लैरिटी और स्थिरता पाने का भी एक रास्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी जिम्मेदारियां निभाना भी एक तरह की योग साधना हो सकती है, अगर उसे सही भावना से किया जाए। जब हम फल की चिंता में होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, तो हमारा मन क्या होता है? वो लगातार भटकता है, उथल-पुथल में रहता है। हाँ, अशांत रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम निष्काम भाव से, मतलब बिना अटैचमेंट के,
सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाकर उसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? मन शांत होता है, एकाग्र होता है। और यही एकाग्रता, यही स्थिरता, चाहे सफलता मिले या असफलता, मन का सम रहना, यही तो योग की अवस्था है। इसीलिए जो सही ढंग से बिना आसक्ति के कर्म करता है वो अपने आप ही योगी बन जाता है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ कोई स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो मेंटल क्लैरिटी और स्थिरता पाने का भी एक रास्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी जिम्मेदारियां निभाना भी एक तरह की योग साधना हो सकती है, अगर उसे सही भावना से किया जाए। बिल्कुल, यही तो गीता का सबसे प्रैक्टिकल संदेश है। धर्म और योग कोई अलग-थलग रहस्यमयी चीजें नहीं हैं जो कहीं दूर पहाड़ों पर जाकर करनी है। आपका जो काम है, आपका जो कार्यक्षेत्र है, वही आपका कुरुक्षेत्र है। और अपने हिस्से के कर्म को बिना फल की चिंता के पूरी योग्यता से करना, वही सबसे बड़ी पूजा है, वही योग साधना है। ये हमें हर पल जागरूक और समर्पित रहने को कहता है। तो अगर हम सार निकालें, जो भी स्रोत हमने देखे, उनका निचोड़ यही लगता है कि हमें अपने कर्म को ही अपना धर्म मानकर चलना चाहिए और उसे करते समय फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी क्षमता लगाकर करना चाहिए। हाँ, और ऐसा करने से न सिर्फ हम शायद बेहतर नतीजे पा सकते हैं, बल्कि उससे भी जरूरी हम मानसिक शांति और स्थिरता की तरफ बढ़ते हैं, जिसे योग कहा गया है। और ये शायद हमें जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो अनिश्चितता है, उसे स्वीकार करने की भी हिम्मत देता है। बिल्कुल। जब हमारा ध्यान प्रक्रिया पर होता है, नतीजे पर नहीं, तो बाहर जो भी हो रहा है वो हमें उतना परेशान नहीं कर पाता। हम अपना बेस्ट करते हैं और बाकी स्वीकार कर लेते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। तो चलिए आज इसी विचार के साथ अपने सुनने वालों को छोड़ते हैं। सोचने वाली बात ये है, अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए अपने सारे काम, चाहे वो छोटे हों या बड़े, बिना बाहरी नतीजों की परवाह किए या किसी पहचान की इच्छा के बिना सिर्फ सही कर्म करने के इरादे से करें, तो हमारे अपने अनुभव में और हमारी अंदरूनी शांति में क्या फर्क महसूस हो सकता है।